खाद बीज की आवश्यकता को पूरा कर अवधि पार ऋणी किसानों को पुनः ऋण वितरण किया जाए। झालावाड़ जिले की रामपुरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक महेश शर्मा ने सरकार द्वारा किसानों के ऋण माफ किए जाने पर राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि ऋण माफी से किसानों को काफी सहयोग मिला है। श्री शर्मा ने DRT न्यूज की टीम को बताया कि अब की बार अवधि पार ऋणी किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं। उन्होंने अपील की कि अवधि पार ऋणी किसानों को पुनः ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि रामपुरिया क्षेत्र के किसानों को खेतों के लिए उर्वरक व खाद की भरपूर आवश्यकता रहती है, लेकिन समिति में आवश्यकता से कम खाद पहुंचती है, जिसकी वजह से किसानों को दूर से खाद बीज लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रामपुरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक महेश शर्मा और DRT न्यूज चैनल के प्रधान संपादक प्रेम सूडिया के बीच किसानों व समिति में आ रही परेशानियों को लेकर विशेष वार्ता। आइए सुनते हैं। नमस्कार व्यवस्थापक साहब। नमस्कार साहब। तो साहब अब बताइए, आपकी किसानों को लोनिंग में कहाँ समस्या आ रही है, या समितियों को कोई नया बिजनेस करने में कहाँ समस्या आ रही है, उससे अवगत करवाएं। नमस्कार साहब, पहले तो मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया ऋण माफ़ी जो किसानों को संबल मिला, सहारा मिला इससे। और उसके बाद में उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा जो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑनलाइन पंजीयन का जो कार्य हुआ, ये भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। पर अब दूसरी समस्या किसानों के सामने जो है वो अवधि पार की भी आ रही है। बहुत से ऐसे अवधि पार किसान है जो उस समय अवधि पार रह गए और आज उनको लोन नहीं मिल रहा है। वो दुखी है कुछ, और उनको पछतावा भी है इस बात का कि हमें अगर एक बार लोन में भी अब मिल जाए तो हम अब अवधि पार नहीं रहेंगे। तो अब यही गुजारिश है कि अवधि पार भी अगर चालू हो जाए तो वो बढ़िया रहे। दूसरी खाद वाली बात भी है कि भाई ये हमारी रामपुरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति बिल्कुल MP के बॉर्डर पर है, और यहाँ पिड़ावा से 9-10 किलोमीटर पड़ता है। आसपास और कोई ऐसी जगह नहीं, और ये जगह ऐसी है जो किसानों को बहुत ज़्यादा खाद की व्यवस्था करा सकती है। फिर भी यहाँ खाद की किल्लत रहती है हमेशा के लिए। तो हमारी एक ये भी गुजारिश है कि खाद अगर हमारे पास उपलब्ध रहे तो हम किसानों को अच्छी सेवा दे सकें। अपने अगर बात करें कि खाद आपको उपलब्ध करवा दे, तो आपके पास खाद रखने की जगह वगैरह है, सारा कुछ गोदाम वगैरह बढ़िया है? गोदाम बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और ये गोदाम हमारे द्वारा ही बनाया गया और अच्छी क्वालिटी से बनाया गया है। इसमें पानी वानी कहीं से भी नहीं आता है। लेकिन सरकार द्वारा जो अब एक योजना लागू की गई है, फसल रहन ऋण योजना, अब उसके अंतर्गत भी हमें फसलों को रहन रखना पड़ा। तो गोदाम तो हमारे पास ये एक ही उपलब्ध है। तो हमारा क्या है कि वो एक गोदाम और एक कमरा, तो हमने उसमें फसल ही भर दी, इसलिए अब वो थोड़ी जगह हमारे पास कम पड़ गई। अब एक हमारे पास खाद्यान्न भंडार भी हमारे को दे दिया गया है, जो पंचायत द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसमें भी हम भर सकते हैं। उससे खाद की व्यवस्था कर लेते हैं, अगर खाद पर्याप्त आ जाए तो रख लें। तो फसल के लिए क्या है कि एक अलग से गोदाम अगर समिति को दे दिया जाए अनुदान में, तो वो और बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि किसानों को और ज़्यादा सहारा मिल पाए। और मैंने ये देखा है कि किसान जब फसल बेच रहा था, मेरे 2 किसानों की मैं कह रहा हूँ, वो फसल बेच रहे थे, जब मैंने उनसे बात की भाई ऐसी ऐसी नई योजना आई है और आप चाहो तो, और उनके घर में हकीकत में आप जाकर देखो तो पानी के फसल में गिर जाए ऐसा घर था। तो उन्होंने कहा कि यार हमारी फसल आप रख लो। मैंने फसल रखी, और उस दिन उनका धनिया 4500 से 4700 में बिक रहा था, और वही धनिया उन्होंने मेरे यहाँ रखा। 22 दिन के पश्चात उन्होंने वो धनिया 5900 रुपये में बेचा। तो मुझे ये लगा कि आखिर में किसानों को इससे सहारा मिला है। अगर काम हम करें और किसान भी विश्वास रख के अगर ये करें तो बिल्कुल सहारा मिला है। एक महेश जी, आपकी स्क्रीनिंग होगी जैसे इस बात के ऊपर तो क्या कहें, हम व्यवस्थापकों का ध्यान सरकार को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो डायरेक्ट, ये सरकार हमेशा किसानों और गरीबों की रही है, ये इनका वादा रहता है। कांग्रेस सरकार जब भी भाई किसानों और गरीबों की सरकार, बिल्कुल हम भी मानते हैं, लेकिन अब सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना जो किसानों को सहारा देने वाली है, उसको ज़मीनी लेवल पर उतारने वाला एक व्यवस्थापक होता है। वो बेचारा मारा इस काम को कर रहा है, लेकिन उसकी और आगे कोई ऐसी गारंटी नहीं है। तो गवर्नमेंट एक बार इसके ऊपर ध्यान दे, फोकस करे
तो व्यवस्थापक बंधु श्री शर्मा ने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करें, 2 गज की विशेष दूरी बनाए रखें, समय समय पर हाथ धोने के साथ मुंह पर मास्क लगाएं। यही इस कोरोना वायरस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है। झालावाड़ जिले से प्रेम सुडिया की रिपोर्ट।